अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और मैं कराची में गो प्रीमियम बिज़नेस क्लास कार चलाता हूं। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है अपने व्लॉग्स में अपने डेली बेसिस की अर्निंग आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं कि दिन में कितनी राइड्स हो रही हैं, क्या अर्निंग हो रही है, क्या ख़र्चा हो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, आज की डेट में मेरे पास 2 स्केजुअल्स की राइड है। एक है 8 बजे और दूसरी है 11 बजे। 8 बजे वाली के लिए ही मैं जल्दी आया हूँ, कोई 7:30 बजे मैं ऑनलाइन आया हूँ आज, समझ लें। तो पहली राइड को फेज 6 से पिक करना है, 8 बजे एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। दूसरी राइड को 11 बजे बधाई लैंड से पिक करके एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। इन दोनों राइडों के बीच में जो टाइम मेरे पास बचेगा, इनको ड्रॉप करने के बाद कोई 2.25 घंटे का टाइम मेरे पास बचेगा, उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई वापसी की, कोई क्लिफ्टन या डीएचए की राइड पकड़ूँ ताकि मैं बधाई लैंड वाली राइड को भी एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकूं। तो ये 2 राइड्स हैं मेरे पास। बाकी देखेंगे दिन में जो राइड्स आएंगी मज़ीद वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 2 राइडें एडवांस में हैं, करीम की राइडें दोनों। तो देखते हैं जी, इन पहली वाली को तो मैं लेने के लिए भी निकल रहा हूँ। तो देखते हैं कि आज के दिन में कितनी अर्निंग होती है, कितना काम होता है और एयरपोर्ट हमें वहाँ से कोई राइड देता है कि नहीं देता दूसरी राइड को पिक करने के लिए। तो शुरू करते हैं जी आज के दिन का काम। दोस्तों, आपके जहन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप नंबर लगा दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज के दिन का काम और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। अच्छा जी, मीटर कर दिया है 0, टाइम हो रहा है जी 7:45 और ये राइड है जिसको लेने के लिए मुझे 7:45 से पहले आना पड़ा। अच्छा जी, चलते हैं इनको पिक करने के लिए। इनका 8 बजे का पिकअप है। 8:10 एप्लीकेशन पर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इनको 8 बजे निकलना होगा क्योंकि इनकी कॉल भी मेरे पास आ चुकी है। तो कोई 5 मिनट रह गए हैं मेरे पास, लेकिन मैं पहुंच चुका हूं। मेरे पास समझ लें कि कोई 2 मिनट का ही डिस्टेंस आ रहा है अभी यहाँ से। तो जाते हैं, इनको पिक करते हैं, एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं और फिर एयरपोर्ट से वापसी का भी कोई सोचेंगे कि क्लिफ्टन डिफेंस की कोई राइड आ जाए। अगर आ जाती है तो बेहतरीन हो जाएगा काम, अगर नहीं आती तो फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जाते हैं जी, इनको पिक करते हैं। यह है शहर खैबान शहर और इसकी जो है हमने कोई 14 स्ट्रीट में लेफ़्ट लेना है। तो इनको पिक करते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट राइड देखते हैं। नेक्स्ट राइड हमारे पास कब आती है? 2 घंटे होंगे हमारे पास। इन 2 घंटों में हमें चाहिए जी वापसी की राइड। ये है जी वो स्ट्रीट जहाँ से मैंने इनको पिक करना है। बिल्कुल एंड में राइट साइड पर इनका घर है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैं इनको जो है यहाँ से पिक कर चुका हूँ, और बल्कि पहले मैं इनको ड्रॉप कर चुका हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट से पिक किया था और यहाँ ड्रॉप किया था। ये जो गाड़ी पर कपड़ा चढ़ा हुआ है ना, समझ लें कि ये इनका घर है। राइट साइड वाला जो गेट है ये। पहुँच आए हैं कस्टमर की लोकेशन पे, राइड को कर दिया है अराइव और 8:02 हो रहे हैं। अच्छा जी, आ गए हैं एयरपोर्ट और इस राइड को एंड कर दिया है। एंड हुई नहीं, इस राइड को कर दिया है एंड। अर्निंग थोड़ी देर तक आएगी क्योंकि स्केजुअल की राइड थी ये। एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और देखते हैं जी कि हमारे पास नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है। टाइम हो गया है जी 8:42 और मेरे पास जो नेक्स्ट वाली राइड है वो है 11 बजे की। 11 बजे बधाई लैंड से पिक करना है। कोई 22 किलोमीटर का रास्ता है एयरपोर्ट से। 11:15 मतलब 11 बजे उनको पिक करना है और अभी बज रहे हैं जी कोई 8:45। तो लगभग मेरे पास कोई 1.5 घंटा है। अगर कोई राइड इसमें आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 1.5 घंटे के बाद मुझे खाली जाना होगा। टोटल टाइम जो है नेक्स्ट वाली राइड में उसमें है कोई 2 घंटे 15 मिनट, लेकिन कम से कम कोई 40 मिनट का तो रास्ता है। हमें 1.5 घंटे के अंदर अंदर कोई राइड लेनी होगी। हमें 1.5 घंटे के अंदर अंदर राइड लेनी होगी। अगर राइड आ गई तो बेहतरीन हो जाएगा, अगर राइड नहीं आई तो खाली जाना पड़ेगा। लेकिन खाली जाने की सूरत में हमें फारवे मिलेगा, फारवे हमें मिलेगा। आ गया हूँ जी पार्किंग एरिया में और अभी देखते हैं कि हमारे पास कब राइड आती है और कहाँ की राइड आती है। हमें वैसे राइड चाहिए अभी डिफेंस या क्लिफ्टन की। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में और मेरे पास अभी कोई 2 घंटे हैं, 9 बज रहे हैं
और 2 घंटे मेरे पास, इन 2 घंटों में मुझे राइड चाहिए क्लिफ्टन या एयरपोर्ट की। 2 घंटे तो पिकअप में हैं, राइड के लिए मैं सिर्फ 1.25 घंटा वेट कर सकता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि कोई आधे घंटे का रास्ता है। और 11 बजे का पिकअप है, 9 बज चुके हैं। देखते हैं 1.25 घंटे में कोई राइड आ गई तो ठीक है, नहीं तो 500 का फारवे तो मिलेगा। अगर राइड नहीं मिली मुझे तो 500 का फारवे तो मेरी बात हुई भी है, क्योंकि जिस करीम के एडमिन ने मुझे सुबह वाली राइड दी थी उसी ने मुझे दूसरी राइड भी दी है। तो मैंने उससे कहा था कि अगर मेरे पास वापसी की राइड नहीं आई तो उसने कहा कि यार आपको फारवे लगवा देंगे। तो ये सीन है कि अभी 1 घंटा 15 मिनट है, इस टाइम में मुझे जो है ना एक राइड लेनी है, चाहे वो गो की क्यों ना हो। थोड़ी देर देखता हूँ 15-20 मिनट, नहीं तो फिर यंगो को भी ऑन करूँगा। तो बस कुछ भी मिल जाए, बस राइड मिल जाए क्लिफ्टन की राइड चाहिए बस। तो देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं, इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा जी, कोई 10:15 हो चुके थे, खाली निकल रहा था मैं बदाई लैंड के लिए, तो ये बीच में राइड बज गई यंगो की। मैंने पिक कर ली, इनको एयरपोर्ट से ही पिक करना था और ड्रॉप करना था हाई कोर्ट ड्रॉप करना था पासपोर्ट ऑफिस के सामने वाले गेट पे ना। तो मैंने उसको ले लिया। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं, लेकिन मैं 15 मिनट पहले, आधे घंटे में इस राइड को मैं ड्रॉप कर चुका हूं। इनका जो बिल निकला था 950 निकला था। मैंने पार्किंग के भी इनसे एक्स्ट्रा ले लिए, कोई 1050 और 150 रुपये का इसमें बोनस ऐड कर दिया इन्होंने। तो बेहतरीन हो गया जी, ये राइड भी कंप्लीट हो गई है। मेरे पास 15 मिनट है और अभी मैं जा रहा हूँ इसके लिए, बाथ आइलैंड से पिकअप के लिए। इनको मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, 15 मिनट है मेरे पास। अच्छा जी, इनको ड्रॉप करने के बाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ जी, बाथ आइलैंड वाली राइड को पिक करने के लिए। टाइम हो गया है 10:56, 4 मिनट रह गए हैं और 4 मिनट से पहले मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरे सामने आ गया है जी तीन तलवार से हमने राइट लेना है और फिर जो है आगे कोई 1 मिनट का रास्ता है, जस्ट 2nd स्ट्रीट से मैंने इनको पिक करना है। तो ये जो व्यू है जो नज़र आ रहा है आपको, ये है तीन तलवार का नज़ारा। दिन में कोई ख़ास नज़ारा नहीं होता, शाम के टाइम बड़ा खूबसूरत लुक होता है इसका, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो आ गए हैं जी तीन तलवार पे, ये है तीन तलवार और यहाँ से लेते हैं राइट। इसके बाद है 1 मिनट का रास्ता और टाइम हो गया है जी 10:57। अच्छा जी, आ गए हैं इनकी लोकेशन पे। ये स्ट्रीट है स्ट्रीट 2 और यहाँ से हमने राइट लेना है। तो दूसरा घर है इनका, ये वाला ये घर है, क्योंकि मैं अक्सर इनको लेके जाया करता हूँ। और टाइम जी अभी भी हमारे पास 1 मिनट है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले पहुँच गए। अच्छा जी, आ गए हैं एयरपोर्ट, राइड को लाकर ड्रॉप कर दिया है। 11:31 पे राइड हो गई है एंड। और नेक्स्ट राइड आ गई जी हमारे पास, लेटर की राइड है। राइड के अंदर फ़ोन आ गया था कि एक राइड है, मैसेज ग्रुप में आया था, फिर बात हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पहुँचे, हम आपको असाइन करा रहे हैं। नेक्स्ट राइड असाइन हो रही है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में और उनको लेके जाना है जी फेज़ 5 DHA चस आ जाएगी। जा रहा हूँ पार्किंग एरिया में। अच्छा जी, आ गया हूँ एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में और आज करीम के सिस्टम में कोई बंद चल रहा है। स्क्रीन बिल्कुल जो है ना सादी कर दी है, राइड असाइन हुई हुई है जो नज़र नहीं आ रही है। एडमिन से बातें हो रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो वो खुद ही वहीं से सिस्टम से राइड को स्टार्ट करेंगे और राइड को एंड करेंगे। हमारे पोर्टल में सिर्फ अर्निंग शो होगी। तो आ गए हैं इनको पिक करने के लिए नीचे पार्किंग एरिया में। बल्कि सिस्टम ठीक हो गया है जी, सिस्टम ठीक हो गया, राइड शो हो गई है। डोमेस्टिक अराइवल कराची और इनको जो है ना डिफेंस लेके जाना है। अभी इन्होंने PSTD लिखा हुआ है बस, बाकी जो है जो इनकी लोकेशन आ रही है वो आ रही है कोई फेज़ 6 की। बेहतरीन राइड है जी, इसको लेके जाते हैं। इनको ला के ड्रॉप कर दिया है फेज़ 6 में और ये राइड भी हो गई है कंप्लीट। 34 स्ट्रीट है ये फेज़ 6 की। तो यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दिया है और अभी इसके बाद ये कह रहे हैं जी कि इनको हाफ डे राइड भी चाहिए। हो सकता है मैं 2 बजे के बाद इनके साथ हाफ डे मतलब 5 घंटे वाली राइड यही बुक करेंगे और हो सकता है कि मैं इनके साथ अगले 5 घंटे गुजारूं। नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, 12:45 हो गया है
और पहले नाश्ता वाश्ता करते, खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे इनको देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो अर्निंग हुई है वो 1 बजे से पहले अभी 12:50 हो रहे हैं, तो कोई लगभग 7,000 रुपये के करीब अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और बाकी अगर हाफ डे भी हो जाता है इनके साथ तो बेहतरीन हो जाएगा काम जी। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं जी मोहसिन शाह बुखारी से मिलने के लिए। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जो हमारे मोहसिन शाह बुखारी हैं उनको मिलने जा रहे हैं। ये मैंने राइड ड्रॉप की थी फिर राहत की 33 स्ट्रीट पर, 33 थी या 34 थी याद नहीं है। तो जा रहा हूँ अभी छोटे बुखारी पे, कुछ खाना वाना खाएंगे, मोहसिन शाह बुखारी के साथ चाय पियेंगे और थोड़ा टाइम गुजारेंगे। और हो सकता है 1 घंटे के बाद इनके साथ P5 हो तो फिर वापस इन्हीं के पास आ जाएंगे। ये है जी छोटा बुखारी। मेरे सामने आपको सांबा बैंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है। फिर ये सारा बैंकिंग एरिया और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो बड़ा VIP होटल है, खाना अच्छा मिलता है। यहाँ बैठ के हम खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। आज तो मोहसिन शाह का गम भी बहुत बड़ा है कि बोनस कम हो गया है उनका, तो ताज़ियत करेंगे उनसे। और ये जो यंगो ने बोनस कम कर दिया ना, ये बड़ा सदमा दे दिया है यंगो के कैप्टन्स को। ये है जी लाहौरी नाश्ता, बहुत आला किस्म के चने मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करते हैं नाश्ता। एडमिन की कॉल आ गई है कि भाई आप उनकी तरफ चले जाएं, हाफ डे राइड असाइन कर दी है, तो जा रहे हैं जी इनके पास। अगले 4-5 घंटे इन्हीं के साथ रहेंगे। करीम की ये राइड है और हो सकता है कि ये आज के दिन की मेरी आखिरी राइड हो। ये कोई 6 बजे के करीब हम इनसे फ्री हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम पहले भी बेहतरीन हुआ है आज की डेट में, और ये राइड भी हो जाएगी तो टारगेट पूरा हो जाएगा। बस इसको एंड करके फिर काम को वाइंड अप करेंगे। आ गए हैं कस्टमर की लोकेशन पे, कोई 1 किलोमीटर के फासले पर हमने खाना खाया था इनसे। इस राइड को कर देते हैं अराइव। 2:20 का इन्होंने पिकअप टाइम डाला है, लेकिन मैं 2 बजे ही पहुँच गया हूँ, 2:09 पे। और ये राइड है जी, नज़र आपको आ रही होगी, स्क्रीन भी बड़ा गरक हुआ है। ये राइड है, ये प्रीमियम 5 आवर आपको नज़र आ रहा होगा। प्रीमियम 5 आवर की ये राइड है। 2-3 जगहों पे इन्होंने जाना है और शायद वापस आके यहीं पे ये एंड कर दें काम को, राइड को। वेटिंग पर हैं जी, देखते हैं कब ये आते हैं और कहाँ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो फॉरनर आए हुए हैं बाहर से, ये इनको लेके आए हैं मोहाटा पैलेस। ये है मोहाटा पैलेस ओल्ड क्लिफ्टन। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और मुकम्मल सन्नाटे हैं, खामोशी है, अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा आवाम नहीं आई हुई। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे लोग आते हैं कुछ पुरानी चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ पे लाके इनको ड्रॉप किया है, ये अंदर चले गए हैं। ये गेट है मोहाटा पैलेस का, और ये जो है टोटल व्यू है इस स्ट्रीट का। तो यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। अभी इसके बाद इन्होंने कहाँ जाना है ये आने के बाद बताएंगे जी। तो फ्रेंड्स ये है वो राइड अभी तक चल रही है। इनको जहाँ से पिक किया था वहीं पे वापस ला के ड्रॉप कर दिया है, लेकिन राइड अभी एंड नहीं की, शायद इनको कहीं और भी जाना हो। और यहाँ से पहले गए थे मोहाटा पैलेस, मोहाटा पैलेस के बाद गए थे PDF घर क़ायद आज़म के मज़ार के पास। और वापसी में जो है ना, इनको जो फॉरनर थे उनको ड्रॉप कर दिया है रमादा क्रीक वाला, वहाँ ड्रॉप करके। और ये जो इनके साथ गए थे इनको घुमाने फिराने के लिए, इनको वापस ला के इनकी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया जहाँ से पिक किया था। लेकिन अभी थोड़ा वेटिंग का कह रहे हैं, अभी देखो इनको इसके बाद शायद कहीं जाना हो जी। तो फ्रेंड्स इनको मैंने सबसे पहले पिक किया ख़ियाबान राहत की 24 स्ट्रीट से, और उसके बाद गए मोहाटा पैलेस पे कोई 15-20 मिनट तकरीबन इतने टाइम लगा था। उसके बाद गए हम PDF घर मज़ार क़ायद के बराबर में है, वहाँ गए, वो भी म्यूज़ियम ही है। तो वहाँ से जो है वापस आए हम रमादा क्रीक वाला फिजेट वाला, वहाँ पर जो फॉरनर है उनको ड्रॉप कर दिया है और वापस पिकअप पॉइंट पर आ चुके हैं। और जो साथ गए थे उनको घुमाने फिराने के लिए वो अंदर जा चुके हैं। लेकिन ये कि राइड अभी एंड नहीं हुई है, तो देखो कितनी और चलती है। बाकी इस राइड पर जो है वो कोई 1.25 घंटे का जो है ना इनिशियल वेट था, जो राइड से पहले का वेट था। स्टार्ट मैंने कोई 1.25 घंटे के बाद की थी, और 3.5 घंटे
राइड स्टार्ट होने के बाद टाइम गुजर चुका है। अभी देखो मज़ीद ये कितना चलती है। और इसके अलावा एक और कॉल आ चुकी है प्राइवेट की, और वो है रात को 10:30 बजे। 10:30 बजे फेज 6 से एक ड्रॉप करना है मैंने, ये शरफाबाद से मुराद बहादुराबाद मैंने एक ड्रॉप करना है। 10:30 बजे का टाइम है। मैडम की कॉल आई है फेज 6 से बहादुराबाद के लिए, तो 2-2,500 रुपये तो ड्रॉप का मिल ही जाएगा उधर से भी। बाकी उनके साथ कोई कमिटमेंट हुई नहीं है, वो अपने हिसाब से सही दे देते हैं। तो अभी टाइम कोई 7 बज गए हैं, 3.5 घंटे हैं उस वाले ड्रॉप में। तो इनसे अब कब फ्री होता हूँ, जब फ्री होता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, चाय भेज दिए, 7:28 हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि चाय पिए, फिर उसके बाद कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है और कब जाना है। 7:30 हो चुके हैं जी इस राइड के साथ। नेक्स्ट वाली राइड में कोई 3 घंटे रह गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो है यहाँ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। अगर ये राइड यहीं पर एंड हो जाती है 10 बजे से पहले पहले तो बेहतरीन हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स, ये राइड 9:31 पर एंड हो रही है, जो कि तकरीबन 2:15 बजे शुरू हुई थी, बल्कि 2:30 बजे। 2:30 से लेके 9:30 ये बजते हैं कोई 7 घंटे। 7 घंटे चलने वाली राइड को कर दिया है मैंने एंड। ये हो रहा है जी पेट्रोल। देखते हैं हमारी टैंकी, गड्डी की टैंकी में कितना पेट्रोल आता है। लाइट आई हुई थी और लाइट आने के बाद जो है वो टैंक फुल किया जा रहा है। 250 रुपये का लीटर, लगभग कोई 50 लीटर के करीब तो आना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये बिल बना है जी 12,300 का। 12,300 का पेट्रोल डल गया गड्डी में और टैंक हो गया फुल। अच्छा जी, आगे हैं ये शुजात और हिलाल का इंटरसेक्शन है, यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है इनको बहादुराबाद। आगे हैं जी इनकी पिकअप लोकेशन पर और देखते हैं कि कितनी देर में निकलते हैं। वैसे फ़ोन पे बातें हो गई हैं कि आ रहे हैं। टाइम हो रहा है कोई 10:28 जी। तो फ्रेंड्स, ये राइड हो गई है जी यहाँ पे कंप्लीट। ये मैडम को ये सामने वाली जो बिल्डिंग है यहाँ लाकर ड्रॉप कर दिया है। जिन्होंने भेजा तो उन्होंने कहा था कि इनसे आपने पैसे नहीं लेने, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है ये पैसे फेंक गई हैं। और जो ये कह रही है कि आपका रेंट नहीं है, ये आपके लिए जो है ना टिप है मेरी तरफ से। तो ये पैसे फेंक के चली गई हैं। और जिन्होंने मुझे भेजा है तो ज़्यादा नहीं है, तो कोई 2,500-2,000 उन्होंने मुझे लाजमी ट्रांसफ़र करने। तो इस तरह से जी ये हो गई है राइड कंप्लीट जी। तो फ्रेंड्स, बहादुराबाद से खाली जा रहा हूँ जी वापस, क्योंकि टाइम हो गया है 11:22 और सुबह 7 बजे पे मैं निकला हूँ जी घर से, 7:15 बजे। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा चौड़ा अरसा हो गया है। 7 से लेके रात को 11-11:30 बजे तक ये घंटे बनते हैं। कोई 7 से 7 12 और 4 16 घंटे हो गए जी। 16 घंटे रोड पे गुजार लिए हैं। तो अब बहादुराबाद से राइड का नहीं सोचना चाहिए और निकल जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। चलता हूँ पार्किंग में, और पार्किंग में पहुँच के फिर आपको बताता हूँ कि आज के दिन में क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है ना पिछले भी हफ्ते डेढ़ में सबसे अच्छा दिन गुजरा है। तो देखते हैं, कुल मिला के जो भी है, हो सकता है तब तक वो 2 राइड्स भी वेरीफाई हो जाएं जो लास्ट की है करीम के साथ, एक 7 घंटे वाली और एक एयरपोर्ट से जो फेज 6 का ड्रॉप था। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पार्किंग में जाके जी। तो फ्रेंड्स, ये चली आज के दिन में गाड़ी 159 किलोमीटर, 160 किलोमीटर लगा लेते हैं इसको जी। ये गाड़ी चली है 11:42 पे जो है काम एंड कर दिया है। और आज के दिन की जो अर्निंग की है वो ये की है, 2 राइड्स वेरीफाई हैं। जो सुबह पहली राइड में लेके गया था एयरपोर्ट, और दूसरी राइड जो है 2519 रुपये की, जो एयरपोर्ट से इधर लेके आया था, सॉरी बथाई लैंड वाली। ये 2 राइड्स वेरीफाई हुई हैं। ऊपर की दोनों राइड्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुई। एक वो राइड जो बथाई लैंड वाली राइड ड्रॉप करने के बाद में DHA लेके आया था, और फिर दूसरी वो जो 7 घंटे चली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल अर्निंग क्या बन रही है। 1849 और 2519, 2 राइड्स तो ये हो गई।
इनकी ये अर्निंग आ गई है। ये मैंने टोटल कर दिया है 1849, 2519 और 950 रुपये यंगो के, जो एयरपोर्ट से मैं लेके गया था हाई कोर्ट। और ये जो अभी राइड कंप्लीट की है, ये इनकी भी कॉल आई है कि कितने ट्रांसफ़र करें। मैंने कहा जो आपका दिल करे। बोला नहीं आप बताएं। तो 1000 उधर से वसूल हो गए थे, तो मैंने इनको 2000 का मैसेज डाला कि मैंने कहा 2000 आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो 2000 वो आ जाएंगे, 1000 ये मिले, तो टोटल मैंने 3 यहाँ लिख दिया। तो 8318 रुपये ये हो गए हैं, जिसमें 7 घंटे वाली जो राइड होनी है उसका जो टोटल बनना है वो बनना है कोई, मेरे हिसाब से एक रफली आइडिया है, मैं कोई 5600 लगा लेता हूँ उसका, क्योंकि 37 किलोमीटर है और 7 घंटे चली है। 5600 में इसका लगा लेता हूँ। और 2000 जो एयरपोर्ट से राइड लेके आया था, जो वेरीफाई नहीं हुई है, सुबह तक अगर हो गई तो वैसे भी व्लॉग सुबह में वो करूँगा, तो उसमें फिर मैं इसको भी डाल दूँगा। तो 15,918 रुपये की टोटल अर्निंग हुई है जी, 15,918 रुपये। और इस पर 160 किलोमीटर चली है। 12 के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 10 लीटर हो गया, 120 किलोमीटर, 40 पीछे बचा, तो उसमें हम 3 लीटर डाल देते हैं या 4 लीटर डाल देते हैं। 10 लीटर का होता है 2500 और 4 लीटर का होता है 1000 रुपये। ठीक है, तो 25 और 1000, 3500 रुपये हम इसमें से लेस कर देते हैं। माइनस कर दिया जी हमने इसमें से 3500 का पेट्रोल। तो ये बचत जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह 12,418 रुपये की आज के दिन में बचत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दिन गुजरा है, अच्छी अर्निंग हुई है। और इस अर्निंग पे जो है कोई 16 घंटे में घर से बाहर रहा हूँ। ये टोटल अर्निंग है 15,918 टोटल अर्निंग, 3500 का पेट्रोल, 12,418 रुपये की बचत। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दिन गुजरा है। तो ये था जी आज के दिन का काम जी। तो फ्रेंड्स ये था आज के दिन का काम। अल्हम्दुलिल्लाह 15,918 रुपये की अर्निंग हुई है आज के दिन में। अर्निंग मतलब करीम का टैक्स निकालने के बाद 15,918 रुपये, लगभग 16,000 के करीब अर्निंग हुई आज, जिस पर कोई 3500 रुपये का पेट्रोल लगा है। 12,418 रुपये, लगभग 12,500 रुपये आज पेट्रोल निकालने के बाद बचत आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज के दिन का काम। एक राइड प्राइवेट तो आज हाँ बस ये आया कि लास्ट में किए, जिससे 3000 समझ लेंगे वसूल हो गए। सिर्फ एक प्राइवेट है, बाकी टोटल काम करीम के साथ है। 2 राइडें अभी पेंडिंग में है, उसका मैंने अपने तजुर्बे के मुताबिक एक रफली आइडिया लगा के जो है ना, मैंने उसका एक का 5,500 और एक का 2000, एक का 5600 और दूसरे का 2000, ये रफली आइडिया है। बाकी सुबह तक वेरीफाई हो जाएगी तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। तो ये टोटल काम हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में कोई लगभग 16,000 रुपये का, जिसमें से पेट्रोल निकालने के बाद 12,418 रुपये आज के दिन की बचत आई है अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे निकालने के बाद। तो बेहतरीन दिन गुजरा जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।